हेलो एवरीवन। डेसिमल फ्रैक्शन के चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। अब एक एक नियम का मतलब क्या होता है? जैसे कि छोटे में आप लोगों ने क्वेश्चन सुने होंगे, जैसे मतलब कोई पूछता हो कि अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 3 पेन कितने के, तो आप लोग क्या करते थे, मतलब एक देख लेते थे हाँ 5 का है, तो फिर 3 का निकालने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई किया। हाँ 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 15 हो गया, यानी कि वो कितने 3 पेन्स के प्राइस आ गए। पर यूनिटरी मेथड में क्या होता है, हमें एक का निकाल के तब बाकियों का निकालना होता है। जैसे कि अगर कोई आपसे ये बोल दे कि अगर 5 पेन 25 के हैं तो 3 पेन कितने के हो जाएंगे, तो अब आपको 5 का पता है और 3 का निकालना है, पर आपको ये नहीं पता कि एक कितने का है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक वाले पेन की प्राइस निकालोगे। तो अगर 5 के 25 है तो एक कितने का होएगा, कम ही का तो होगा, यानी कि कम का है। तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि जब हमें ज़्यादा का प्राइस दिया और कम का निकालना हो तो हम लोग डिवाइड करते हैं हमेशा। अगर कम का दिया है, मतलब एक का दिया है और ज़्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई। अब जैसे कि 25 कितने में, 5 के हैं, 5 पेन के ₹25 हो गए, तो 25 का क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया 5 में। 25 में 5 का डिवाइड कर दिया, कितना, एक पेन कितने का गया, ₹5 का। अब हमें 3 का निकालना था, तो 5 3 या 15 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे क्या हुआ, मतलब ज़्यादा का दिया, फिर एक का निकाला, फिर उससे जितने का पूछा उतने का निकाला। तो इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि किसी भी एक चीज़ का प्राइस पता करके फिर आगे सॉल्व करना। जैसे कि ये प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू 22.50, यानी कि 5 पेन्स की प्राइस कितने थे, 22.50। अब हमें निकालना है फॉर 4 पेन्स, यानी कि 5 पेन के लिए दिया था, 4 पेन के लिए निकालना है। पर हमें एक का तो पता नहीं है कि कितने प्राइस, अब एक का पता होता तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते। तो अगर 5 पेन के कितने 22.50, ये ज़्यादा है, हमें एक पेन के लिए निकालने हैं। 1 पेन के लिए कितना हो जाएगा, ये 5 ज़्यादा था, 1 कम है, तो ज़्यादा का जब दिया और कम का निकालना तो हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 22.5 में 0 में हम लोग 5 का डिवाइड कर देंगे। तो जब 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, फिर 2 कैरी हो गया, फिर 25 हुआ, तो 5 4 जा 20, और फिर सॉरी 5 5 जा 25, ये और 0 तो 0 है ही, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। तो आ जाएगा 4.5, क्योंकि 5 का 20 में किया तो केवल 4 टाइम्स आएगा। उसके बाद 2 कैरी बचा, उसके बाद 5 है, यानी कि पॉइंट लग गया बीच में, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, फिर 5 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 4.5 डिवाइड करने पे। तो 1 पेन इज इक्वल टू कितना हो गया, 4.50 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 1 पेन की निकल आया प्राइस, हम लोग कितने का निकालेंगे, 4 पेन्स का। तो 1 का पता है, 4 पेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, जो 1 पेन की प्राइस निकल के आए उसमें। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, 4 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 4 का 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20, फिर 4 का 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, और 20 का 2 था तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। तो ये आ जाएगा 18.00। पॉइंट तो 2 नंबर बाद ही लगना, तो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर हो गए, तो ये रुपीज़ निकला है, ठीक है। अब जैसे कि ये दिया है प्राइस ऑफ 4/5 पार्ट ऑफ लैंड, यानी कि एक किसी भी लैंड के 4/5 पार्ट का जो प्राइस है वो कितना है, 1680, यानी कि 1680 रुपीज़ है। तो व्हाट इज़ फॉर हाफ, यानी कि उसके हाफ का कितना प्राइस होगा। तो 4/5 पार्ट का हमें पता है, पर 1 पार्ट का नहीं पता, यानी कि एक पूरा जो वो कितने पार्ट का होगा। तो किसी भी चीज़ के 4/5 पार्ट किए, ठीक है, तो उसका प्राइस कितना, 1680। पर 1 का जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 60 का डिवाइड किस में कर देंगे, 4/5 में। तो 1680 का में डिवाइड करेंगे 4/5 का। डिवाइड की जगह तो मल्टीप्लाई लग जाता है, और डिजिट जो क्या होती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। तो 5/4 हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8, और 0 कितना हो गया, 420 इंटू 5। अब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, और 1 21, तो ये हो जाएगा 2100। अब हमें निकालना कितने का है, हाफ का। तो हाफ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी हाफ का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हाफ में मल्टीप्लाई कर दिया हमने ये इसका, तो 2 का डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2,
फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2 का 1 में तो होगा नहीं तो 0 आएगा। फिर कितना होगा 1 और 0 कितना होगा 10, तो 2 का 10 में करेंगे तो 5 और 0। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 का 1 में 2 में किया तो 1 आ गया, पर 2 का 1 में करें तो ये नहीं 10 अपने मन से कर लिया। पहले 2 का 1 में होगा तो 0 आएगा, फिर 2 का 1 0 में होगा तो 5 आएगा, फिर 0 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1050 रुपीज़। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ 12 कॉपीज़ इज़ 42, तो व्हाट इज़ फॉर 5। मतलब कि 12 कॉपीज़ का प्राइस 42 रुपीज़ था, तो 5 कॉपीज़ का कितना होगा। तो हमें 12 का पता है पर 1 का नहीं पता, तो 12 कॉपीज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, और 1 कॉपी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा का दिया है कम का निकालना है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 42 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो 12 3 जा 36, तो 12 3 जा 36 हो गया, 6 बचा, पॉइंट लग गया, 6 0 बढ़ा दिया 60 हो गया, 12 5 जा 60, तो कितना हो गया 3.5। तो एक कॉपी का प्राइस कितना आ गया 3.5। अब यहाँ पे हमें क्या 5 कॉपीज़ का निकालना है, तो एक का निकाला है, 5 का निकालने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 का निकालने के लिए हमने 3.5 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, पॉइंट लगा दिया, 2 बचा, 5 3 जा 15 और 2 17, तो कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएंगे, और रुपीज़ हैं तो इसीलिए 50 लगा दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्राइस। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन किए जाते हैं। और यूनिटरी मेथड में कुछ और तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक इंसान इतने दिन में काम करता है तो 10 कितने दिन में करेंगे, या फिर एक टंकी इतने दिनों में भरती है तो खाली कितने में होगी। तो ये सारे भी ना यूनिटरी मेथड से ही होते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।